फर्स्ट पेपर के लिए किताबों में एक केवीएस मैदान है जो सब बताते हैं और बहुत बेहतरीन बुक है, ऑथेंटिक बुक है। इसका आप पूरा यूनिट वाइज पढ़िए, इसके बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। और अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तो एक आता है एजीपी पब्लिकेशन का सॉल्व पेपर, उसको पढ़ेंगे तो उसके साथ व्याख्या भी दिया रहता है, तो पढ़कर समझने में आसानी होती है। फर्स्ट पेपर क्योंकि थोड़ा कठिन उसका। नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं ज्योग्राफी से जेआरएफ हूँ। आप लोगों को आज बताऊंगा कि जेआरएफ कैसे बनते हैं। जैसा कि आपको पता है, जेआरएफ में दो पेपर होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र समान प्रश्न पत्र होता है जो आप सभी के लिए अनिवार्य होता है, जिसमें 10 यूनिट होती हैं, जिसमें से पहला यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड में हम लोग रिसर्च संबंधित चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि एक रिसर्च आगे चल के हम लोग को रिसर्च स्कॉलर ही बनना है। तो जो है एनटीए नेट आपसे आशा करता है कि आपको रिसर्च के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सामान्य क्वेश्चन आते हैं, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं। 10 यूनिट होते हैं, जिसमें से हर यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। टोटल रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको रिसर्च संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से कि रिसर्च क्या है, रिसर्च के स्टेप्स क्या हैं, रिसर्च में क्या मेथोडोलॉजी यूज होती है, मेथोडोलॉजी क्वेश्चन आते हैं। रिसर्च में एथिक्स क्या यूज होती है, वो रिसर्च में आईसीटी किस प्रकार से यूज होती है, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा तीसरा जो यूनिट है वो आईसीटी का है। आईसीटी में आपसे 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपसे पूछा जाता है कि आईसीटी को रिसर्च में कैसे यूज करते हैं। रिसर्च में आईसीटी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, जिसमें कंप्यूटर और ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अधिकांशतः इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो शब्दावलियाँ हैं या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, उन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो अगली यूनिट है वो है कॉम्प्रिहेंशन, बोध, जिसमें से आपको एक पैसेज दिया जाता है, उससे देखकर समझ करके उसके आधार पर आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। इस पर थोड़ा गहन समझ की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक रिसर्च स्कॉलर जब शोध रिव्यू करता है, लिटरेचर रिव्यू करता है, तो उसमें उसको पढ़ के अपने से लिखने की क्षमता होनी चाहिए। इस वजह से इसको रखा गया है, ताकि उसको पढ़ करके एक सही निष्कर्ष निकाल सके रिसर्च स्कॉलर। इसलिए उसको पढ़ते हैं और उसके बाद संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए यही है तरीका कि एक बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ा जाए सबसे पहले, उसके बाद प्रश्नों की तरफ जाया जाए। प्रश्न पढ़ो, उसके बाद फिर से उसका उत्तर खोजने का प्रयास करो। इसके लिए बेहतरीन जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर प्रैक्टिस इसका होता है तो उसमें पूरे के पूरे नंबर पाने की संभावना होती है। एक यूनिट इसमें होता है डीआई का, जिसमें मेन क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, आपको डाटा दिया होता है, उसको सॉल्व करना होता है। सॉल्व करके 5 क्वेश्चन आपको हल करने होते हैं, जिसमें मुख्यतः आपको अगर परसेंटेज आता है तो सारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं। अगर आप नॉर्मल परसेंटेज आता है और लगातार प्रैक्टिस कर लिए हैं डाटा सॉल्व करने, तो आपको हल करने में कोई बहुत आसानी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगला यूनिट एक आता है जिसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि उसका स्टेप क्या है। एक तरीके से जैसे कम्युनिकेशन ऊपर से लेकर नीचे तक आता है, मतलब जो है उसका स्टेप क्या है, उस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कि कम्युनिकेशन में पूछता है कि उसका आमने सामने से कम्युनिकेशन है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए भी लगातार प्रैक्टिस करके सॉल्व किया जाए तो वो भी हल हो जाता है। इसके अलावा एक पेपर है पर्यावरण का। पर्यावरण में पर्यावरण के तत्कालीन मुद्दे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी बाढ़, सूखा, या फिर इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि इसमें करंट से भी क्वेश्चन बनते हैं। 1-2 क्वेश्चन हर बार करंट से आते हैं कि वर्तमान में भूकंप आया है, कहाँ सुनामी आई है, किस प्रकार से नया मतलब भौगोलिक जगत में कुछ परिवर्तन चेंज देखने को मिला है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर कोई समिट हुई है, रियो समिट है, इस तरीके से ढेर सारी जो है समझौते संधियाँ होती रहती हैं, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स इसमें आता है। इसके अलावा एक यूनिट है
एक यूनिट इसमें आता है हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें हायर एजुकेशन से रिलेटेड सिस्टम आता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि प्राचीन काल में यूनिवर्सिटियों को क्या स्थिति रही है, वर्तमान में यूनिवर्सिटी में क्या स्थिति है, कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, किस यूनिवर्सिटी को किस तरह की रैंकिंग दी गई है, और इसके अलावा कि कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, कितने स्टेट यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी के अंदर प्रशासन क्या है, टीचिंग मतलब कुलपति के क्या कार्य हैं, या फिर जो एकेडमिक काउंसिल है, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको बेहतरीन प्रैक्टिस के जरिए सॉल्व किया जा सकता है। एक यूनिट इसमें होता है तार्किक अभिक्षमता, उसमें रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं और सॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए इसके लिए लगातार प्रैक्टिस की ज़रूरत है। फर्स्ट पेपर के लिए किताबों में एक KVS मैदान है जो सब बताते हैं, और बहुत बेहतरीन बुक है, ऑथेंटिक बुक है। इसका आप पूरा यूनिट वाइज पढ़िए, इसके बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। और अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तो एक आता है AGP पब्लिकेशन का सॉल्व पेपर, उसको पढ़ेंगे तो उसके साथ व्याख्या भी दिया रहता है, तो पढ़कर समझने में आसानी होती है। फर्स्ट पेपर क्योंकि थोड़ा कठिन उसका शब्दावली होती है प्रश्न की, तो इसलिए थोड़ा समझना कठिन होता है। बार बार प्रैक्टिस से हल करेंगे तो लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। सेकेंड पेपर के लिए 10 यूनिट होता है, हर यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी सब्जेक्ट थोड़ा वैज्ञानिक सब्जेक्ट है, थोड़ा जो है उसको समझने की ज़रूरत होती है, तो उसको आप समझ करके ही पढ़ सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप UG और PG में बेहतरीन क्लासेज किए हैं तो आपको बाहर से पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 10 यूनिट है, मान लीजिए जियोमॉर्फोलॉजी है, बेहतरीन होगा कि आप जियोमॉर्फोलॉजी के लिए अलग से कोई बुक पढ़ें, और ओशिनोग्राफी के लिए अलग से बुक पढ़ें, और इसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी और पर्यावरण के लिए अलग अलग बुक पढ़ें। प्रोफेसर सबीन सर ने अलग अलग किताबें लिखी हैं, उन पे आप पढ़ सकते हैं। या तो फिर आप बहुत शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी सबीन सर की फर्स्ट पेपर में फिजिकल पार्ट के लिए बहुत आसान बुक है और बहुत सरल शब्दों में लिखी हुई है, थोड़ा उसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा फिजिकल पार्ट। इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए प्रोफेसर BN सिंह सर की बुक है, इसके अलावा HD मौर्य सर की बुक है, उसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। थर्ड के लिए प्रोफेसर माजिद हुसैन सर की है, और इनकी क्या कहते हैं HD मौर्य सर की थर्ड की बुक है, इसको भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल ज्योग्राफी है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में विशेषतर कनेक्टिविटी मैट्रिक्स और इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि UG PG में ये सब पढ़ाया नहीं जाता तो इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक यूनिट है इंडिया ज्योग्राफी। इंडिया ज्योग्राफी से थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आप माजिद हुसैन या RC तिवारी सर की बुक में से किसी एक को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए सबीन सर की बुक पढ़ सकते हैं, या फिर SS ओझा सर के वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। SS ओझा सर का वीडियो लेक्चर अपने आप में ज्योग्राफी में पर्याप्त है। आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसको ज़रूर देखिए, उससे क्विक रिवीजन भी होगी आपको। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सबसे अच्छा तरीका वही है। इसके अलावा आप अलग अलग किताबें नहीं पढ़ना चाहते हैं, बहुत आपके पास टाइम कम है, जैसे एग्ज़ाम नज़दीक है, तो एक गाइड भी ले सकते हैं। गाइड में सबसे अच्छी गाइड जो मुझे अच्छी लगी, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अरिहंत पब्लिकेशन की गाइड आती है ज्योग्राफी की, वो सबसे बेहतरीन है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उससे भी काम हो जाएगा। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ जो है इसमें प्रैक्टिस के लिए आपको अलग कम से कम 2 पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट लेने चाहिए। एक तो साल पेपर जो AGP पब्लिकेशन का आता है ज्योग्राफी में, सबसे ज़्यादा कारगर रहता है कभी कभी, क्योंकि ज्योग्राफी में थोड़ा क्वेश्चन कुछ कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन रिपीट होते हैं एक बार हर पेपर में, तो इसलिए 15 से 20 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर रिपीटेड क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपके लिए वो नुकसानदेह होगा, इसलिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। और साल पिछले साल कम से कम 10 साल का, अगर आप 2022 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कम से कम 2012 तक का आपको सॉल्व करना होगा पेपर। इसके अलावा गाइड और प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और लगातार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ज्योग्राफी में सबसे बेहतरीन तरीका क्या है जिससे कम समय में अच्छे से एग्ज़ाम को पास किया जाए, तो मैं कहूँगा कि ओझा सर के वीडियो लेक्चर्स
आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, प्रोफेसर SS ओझा सर के नाम से है। प्लेलिस्ट में जाइए, आप एक एक सब्जेक्ट वाइज देख लीजिए, जो वीडियो अवेलेबल है उनको देख लीजिए। इसके अलावा आप अरिहंत पब्लिकेशन की गाइड, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको आप पढ़िए। और एक चीज़ जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, बार बार कहता हूँ, प्रैक्टिस सेट। आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए और AGP पब्लिकेशन का जो अनसॉल्व पेपर है कम से कम 10 साल का, ये जरूर सॉल्व कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।